औरंगज़ेब आलमगीर मुगल सल्तनत का छठा बादशाह था। वो 13 नवंबर 1618 को दोहात, गुजरात में पैदा हुआ। उसका असल नाम मुहियुद्दीन मोहम्मद था, मगर तारीख उसे ज़्यादातर औरंगज़ेब आलमगीर के नाम से जानती है। उसका वालिद शहनशाह शाहजहां था, जिसने ताजमहल तामीर करवाया, और उसकी वालिदा मुमताज़ महल थी। बचपन ही से औरंगज़ेब दीनदार और परहेजगार था। उसे कुरान मजीद और दीनी तालीम से गहरी मोहब्बत थी। वो इबादत गुजार और नमाजी बादशाह के तौर पर मशहूर हुआ। जब शाहजहां उम्र रसीदा हुआ तो उसने अपने बेटों को मुख्तलिफ ओहदे सौंपे। औरंगज़ेब को दक्कन का गवर्नर बनाया गया। उसकी जहानत और सख्त मिजाजी ने उसे अपने भाइयों से मुनफरिद बना दिया। 1600 में शाहजहां बीमार हुआ तो तख्त के लिए उसके बेटों में जंग शुरू हो गई। दारा शिकवा, शाह शुजा, मुराद और औरंगज़ेब सब भाई आपस में लड़ पड़े। औरंगज़ेब ने सबसे ज़्यादा होशियारी और तदब्बुर से काम लिया। उसने दारा शिकवा को शिकस्त देकर कत्ल करवाया, मुराद को गिरफ्तार किया और आखिरकार अपने वालिद शाहजहां को भी आगरा किले में कैद कर दिया और 1668 में खुद तख्त पर बैठ गया। औरंगज़ेब का दौरे हुकूमत तकरीबन 49 साल तक मुहीद रहा। उसने मुग़ल सल्तनत की सरहदों को खूब वसअत दी। उसने दक्कन, बेजापुर, गोलकंडा और कई बगावत करने वाली रियासतों को फतह किया, लेकिन उसे इसमें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुरहटा सरदारों ने उसके लिए मुसलसल मसाइल खड़े किए। शिवाजी और उसके बाद आने वाले मुरहटा रहनुमाओं ने सल्तनत को परेशान रखा। औरंगज़ेब सख्त गिर तबीयत का बादशाह था। उसने अपने वालिद और दादा के बरक्स ऐशो इशरत छोड़कर सादगी को अपनाया। उसके दौर में बेहुदा मशागिल, मूसीकी और नाच गाने पर पाबंदी लगा दी गई। उसने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा कुरान पाक की नकल नवीसी और दीन की खिदमत में गुजारा। रिवायत है कि वो अपने ज़ाती अखराजात कुरान लिखकर बेचने से हासिल होने वाली आमदनी से पूरे करता था। उसके दौर में कुछ लोग उसे शिद्दत पसंद समझते हैं, क्योंकि उसने कई मंदिर गिराए और जजिया दोबारा नाफिज किया, मगर उसका मकसद अपने नज़दीक दीन की सरबुलंदी था। 1607 में दक्कन ही में उसका इंतकाल हुआ। उसकी वफ़ात के बाद मुग़ल सल्तनत रफ्ता रफ्ता कमज़ोर होने लगी और बालाखिर अंग्रेज़ों के ज़ेर कब्ज़ा आ गई। आज भी औरंगज़ेब आलमगीर को याद किया जाता है एक ऐसे बादशाह के तौर पर जिसने मुग़ल सल्तनत को उसकी वसअत की इंतहा तक पहुँचाया, मगर वही इंतहा उसकी कमज़ोरी